दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि जल ही जीवन है, पर क्या कभी आपने सोचा है अगर दुनिया से धीरे धीरे करके सारे पेड़ खत्म हो जाए तो क्या पानी भी बचेगा? आज की कहानी हमें इस सवाल का जवाब देगी, जिसकी शुरुआत होती है हमारी सुंदर पृथ्वी को दिखाते हुए, जो कि अब पहली जैसी बिल्कुल नहीं रही। जहाँ जानवर पेड़ खत्म हो गए, यहाँ तक कि इंसान की आबादी सिर्फ नाम मात्र ही बची है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन की, जो कि अब बिल्कुल नहीं बची जिससे इंसान सांस ले सके। इसीलिए जो कोई बचा है वो सरवाइव करने के लिए हर समय मास्क पहन कर रखता है ताकि उसकी सांसें चलती रहे। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? जैसे हर चीज खत्म हो गई है, वैसे एक दिन ये बची हुई नाम मात्र ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेगा इंसान? डैरिस नाम का शख्स, जो अपने पिता के साथ कुछ काम की चीजों को ढूंढने में बिजी है, लेकिन तभी ये जिस जगह पर खड़े होते हैं वो फर्श टूट जाता है, जिससे उसके पिता नीचे गिर गए और उनका मास्क उतर गया। जब तक डैरिस वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी है, वो गुजर चुके हैं। उसी भावुक मन के साथ वो घर पहुंचा जहां उसने अपनी बीवी और बेटी को पिता की मौत की खबर दी, जो सुन वो एकदम से टूट जाते हैं। इस बीच हमें एक चीज नोटिस करते हैं, ये सभी घर में मास्क नहीं लगाते। ऐसा इसलिए क्योंकि डैरिस ने एक मशीन बनाई है जो कि एक एयर फिल्टर की तरह काम करती है और इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जिससे ये सभी अपने इस बंकर वाले घर में आराम से रह पाते हैं। यहाँ उनके पास जरूरत का सामान है, पर अगर किसी दिन किसी भी चीज की कमी पड़ जाती है तो डैरिस बाहर उसे लेने जाता है। लेकिन आज जब वो बाहर गया तो फिर क्या हुआ, वो चीज हमने देखी। अब रात में उसने अपनी बीवी से कहा कि वो अपने पिता को सही से दफन करना चाहता है, इसीलिए वो कल जाकर उनकी कब्र बनाएगा। इतने में इनकी मशीन बीप करने लगती है। चेक करने पर पता लगा कि अब बाहर का ऑक्सीजन लेवल और कम हो गया, जिसकी वजह से अब ये मशीन सिर्फ 2 लोगों के जितना ऑक्सीजन दे सकेगी, शायद कुछ दिन में सिर्फ 1। ये जानकर डैरिस बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसके लिए जितनी जरूरी उसकी बेटी है उतनी ही जरूरी उसकी बीवी भी है। इसीलिए वो किसी को ऐसे मरने तो नहीं दे सकता। इस बात को सोचते सोचते सुबह हो गई, लेकिन उसने अपने सवाल का जवाब नहीं मिल सका। पर आज उसे अपने पिता को दफनाने भी जाना, और जाने से पहले जोहरा, जो उसकी बेटी थी, उसे समझाया कि उसे अपनी माँ का ख्याल रखना है और बार बार जनरेटर को चेक करते रहना है, ताकि अगर कोई भी मशीन में दिक्कत आए तो इस मुसीबत से लड़ने के लिए वो पहले तैयार हो सके। इतना कहकर वो चला गया। पर दोस्तों, आज 2 साल गुजर गए, डैरिस वापस नहीं आया। अब तो माया को भी यकीन हो गया है कि वो नहीं आएगा, लेकिन जोहरा को पूरा यकीन है कि उसके पिता वापस जरूर आएंगे, क्योंकि वो बहादुर है। उन्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पर कैसे सरवाइव करना। लेकिन मुझे लगता है कि उस रात डैरिस को अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने उन दोनों को चुनने के बजाय खुद को चुना और हमेशा के लिए यहाँ से चला गया, ताकि उन्हें वो ऑक्सीजन मिलती रहे। दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजरने लगे, लेकिन उसका कभी कोई अता पता नहीं चला। उससे भी ज्यादा कठिनाई वाली बात ये थी कि ये बाहर भी नहीं जा सकते उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि इनके पास बाहर जाने की जितनी ऑक्सीजन भी नहीं बची। इसीलिए माया ने हमेशा यही रहने का फैसला किया। पर वो खुद बाहर जाती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। दरअसल वो एक बायोलॉजिस्ट है। उसे पता है कि धरती को फिर से जीने लायक कैसे बनाया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें फिर से पेड़ पौधों को उगाना होगा। वो हर दिन ऊपर आकर कुछ पेड़ को लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई पेड़ बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सब बाहर की गर्मी और वातावरण के कारण मर जाते हैं। पर वो उम्मीद नहीं छोड़ी और लगी रहती है अपने काम में। इधर जोहरा को इस बेसमेंट में रहने से अब चिढ़ होने लगी है, क्योंकि उसे अब अपने पिता की बहुत याद आती है। वो बाहर जाकर उन्हें ढूंढना चाहती है, पर इस बात को लेकर उन दोनों में हमेशा बहस होती रहती। हमेशा उसे यही समझाती है कि हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे पास सिर्फ ऊपर तक ही ऑक्सीजन बची हुई है। अगर हमने उसे ढूंढने की कोशिश की तो किसी कोने में कंकाल बनकर गिरे होंगे, जो चीज डैरिस कभी नहीं चाहता। अपनी माँ की इन बातों से जोहरा को काफी दुख पहुंचता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो नहीं चाहती कि वो अपने पिता से मिले। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। माया को बाहर की हकीकत पता है, अगर कोई इंसान बचा भी होगा तो वो इनके साथ न जाने क्या करेगा। इसीलिए जब तक वो इस बंकर में है तब तक सेफ है। जो बात कुछ ही घंटों में जोहरा को भी समझ आ गई। उसने उनसे अगले दिन ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगी। अब दोनों ने थोड़ा समय साथ में बिताया, फिर अपने बंकर की ओर जाने लगे। लेकिन तभी इनकी नजर 2 लोगों पर पड़ती है, जिसको देखकर माया फौरन जोहरा को लेकर एक कार के पीछे छुप गई। पर ये देखते हैं कि वो लोग उनके बंकर के गेट को खटखटा रहे, जिससे कि जोहरा को लगा शायद वो उन्हें जानते हैं, इसीलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन माया को पता है कि ये आज की दुनिया नहीं है, बल्कि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इतने में दोस्तों, जोहरा का ऑक्सीजन मीटर बीप करने लगता है, क्योंकि अब ऑक्सीजन कम होने लगी है, जिससे वो लड़की जिसका नाम टेस्ला है वो सुन लेती है और बंदूक लेकर इस कार की ओर आने लगती है। लेकिन जब तक वो नजदीक गई तो वहां कोई नहीं था,
क्योंकि माया ने कुछ और ही प्लान बनाया था। जैसे ही टेस्ला थोड़ा आगे की ओर बढ़ती है, वो दोनों ही उसे धक्का देकर अपने बंकर में घुस जाते और गेट को लॉक कर लेते हैं। इससे टेस्ला और उसके साथी दोनों ही बहुत परेशान हो गए। तब माया ने उसे अपने कैमरा के जरिए बात की और उन्हें बताया कि उन्हें उसकी मदद चाहिए, बस इसके अलावा और कोई भी प्रकार की वो कोई चोट उन्हें पहुंचाना नहीं चाहते। लेकिन माया उन्हें यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो किसी की भी मदद नहीं करेगी। तो यहाँ से टेस्ला उसे मिन्नतें करती है कि वो लोग काफी दूर से आए। यहाँ पर 100 लोगों का कैंप है जो बहुत परेशानी से जूझ रहे, और वो उसके बारे में जानती है। उसका नाम माया है और उसकी बेटी जोहरा। वो उसके पति डैरिस के साथ पहले काम कर चुकी है। दरअसल बात बस इतनी है कि डैरिस ने टेस्ला को बताया था कि उसके घर में एक एयर फिल्टर है जो कि उसने खुद ही बनाया है। वही सेम चीज उस कैंप में भी लगी हुई है जो कि अब खराब हो चुकी है। इसीलिए मैं बस इसलिए आई हूँ ताकि तुम मुझे वो मशीन एक बार दिखा सको, मैं समझ सकूं कि वो काम कैसे करती है। और इतनी सारी बातें सुनकर जोहरा अपनी माँ से कहती है कि माँ, शायद उन्हें सच में मदद चाहिए, क्या पता डैड उन्हीं के पास हो, उनके कैंप में हो। और इस समय कहीं न कहीं माया को उन पर यकीन भी होने लगा था, लेकिन वो किसी चीज का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए उसने सबसे पहले बाहर उन दोनों के हाथ बांधे, फिर जमीन पर लेटा दिया, क्योंकि वो उन्हें अंदर कोई हथियार नहीं ले जाने देगी। लेकिन इतने में ही दोनों का तीसरा साथी न जाने कहां से इनकी ओर भागने लगता है, जो देख माया घबरा गई और उस पर शूट कर दिया, जो गोली जाकर उसके कंधे पर लगी। लेकिन शख्स जैसे तैसे अंदर घुस जाता है, पर समय रहते माया उसे बांधकर बंदी बना लेती है। लेकिन अब वो उन दोनों को अंदर आने नहीं दे सकती, क्योंकि वो किसी भी तरह का कोई भी खतरा मोड़ नहीं लेना चाहती। पर जो साथी उसका अंदर था, वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम अपना प्लान भूल गए? ये सुनते ही वो दोनों ही सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ से कहानी थोड़ी बदलने वाली है, या यूं कहें कि कुछ थ्रिल आने वाला है, क्योंकि टेस्ला अब उस बंकर के गेट को काटने लगी। लेकिन अंदर मौजूद माया कुछ कम चालाक नहीं थी। उसने एक मशीन से उसके कटर को ही खराब कर दिया। यानी कि ये प्लान तो उनका बिगड़ गया। लेकिन तभी इन्हें बंकर की छत दिखती है, तो ये उसके ऊपर चढ़ गई और वहां उस पाइप को ढूंढने लगी जिससे उनके बंकर में हवा जाती है, जिसको उसने बंद कर दिया और अपने साथी को कहा कि तुम बंकर के गेट पर खड़े रहना, जैसे ही वो बाहर आएंगे तुम उन्हें पकड़ लेना। लेकिन उसका साथी तो अलग ही ख्वाबों में खोया हुआ था, और इसीलिए जब माया बाहर आती है तो वो उसे पकड़ नहीं सका। और वहां अंदर अब ऑक्सीजन कम होने लगी। पाइप बंद होने की वजह से बस 4 मिनट की ऑक्सीजन बची हुई है, इसीलिए माया को तुरंत ही ऊपर जाना होगा। लेकिन इतने में माया ने अब वो पाइप फिर से खोल दी, जिससे ऑक्सीजन दोबारा से जाने लगी। अब सब कुछ ठीक हो गया। तो वहीं टेस्ला अब अपने साथी पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसकी वजह से उसका ये प्लान फेल हो गया। जब माया के साथी ने देखा कि वो अभी ऊपर ही है, तो उसने अब ऊपर ही गोलियां चलाना शुरू कर दी। दोनों तरफ से अब माया घिर चुकी है, जिसका फायदा उठाकर वो दूसरा शख्स हेनरी ऊपर चढ़ गया और उसने माया को बंदी बना लिया। यानी कि जिस काम को उसने टेस्ला ने दिया था, उसने अब वो कर लिया, लेकिन बहुत सारी गालियां खाने के बाद। खैर, अब ये दोनों माया को बंदी बनाने के बाद उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करते। वो अब उसे उसी बंकर के गेट के सामने ले गए और अब उसकी बेटी से कहा कि अगर उसने गेट को नहीं खोला तो उसकी मां को वो लोग मार देंगे। जो सुन जोहरा एकदम से घबरा गई, डर भी गई, क्योंकि अब उसे क्या करना है उसे खुद नहीं पता, क्योंकि या तो गेट पास की से खुलता है या फिर अंदर से। लेकिन अब अंदर ऐसा माहौल नहीं है कि जोहरा गेट को खोल सके, क्योंकि जिस इंसान को इन्होंने बंदी बनाया था उसने अब खुद को फ्री कर लिया। जिसके बाद उसने अब जोहरा को टेबल से बांध दिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ और करता, ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जो बात वो बाहर खड़े लोगों को बताने में खूब कोशिश करती है कि वो उस गेट को खोल नहीं सकती, लेकिन किसी को उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए उसने जैसे तैसे करके माइक को खुद के करीब लाया और फिर उसने उन तीनों को बताया कि वो अब इस हालत में नहीं है कि गेट को खोल सके। वो जो शख्स उसके साथ था वो मर चुका है और मरने से पहले उसने मुझे बांध दिया। अब ये सुन टेस्ला तो गुस्से से लाल हो जाती है और माया से कहती है, देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी अंदर फंसी रह गई, बताओ ऐसा क्या करती तुम उसे बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ माया कहती है कि एक चाबी डैरिस के पास ही है और मुझे पता है कि वो कहाँ है। दोस्तों, यहाँ इस कहानी में एक प्लॉट खुलता है। दरअसल जाने से पहले डैरिस ने एक नोट छोड़ा था, जिसमें उसने बताया कि अब ऑक्सीजन सिर्फ 2 लोग की बची है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि तुम दोनों को किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, और इसीलिए मैं इस जगह से जा रहा हूँ, इसीलिए हमेशा ख्याल रखना अपना। माया ने कहा कि वो कहाँ गया होगा मुझे पता, लेकिन वो बहुत दूर है। पर टेस्ला को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बस किसी हाल में वो मशीन चाहिए। जो सुन माया ने कहा कि क्या तुम्हें पता है जो मशीन मेरे पास है वो अभी अब खराब होने वाली है, और आखिर हम कब तक ऑक्सीजन के लिए एक मशीन पर डिपेंड रहेंगे। इससे बेहतर है कि हम पेड़ लगाने का ट्राई करें। पर माया को उनकी इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा। वो तो अपने साथी को इस बारे में सही से समझा रही थी कि उसे कुछ भी करके गेट पर खड़े रहना होगा,
इस बारी कोई गलती ना हो। और इतना कहकर ये लोग निकल गए। बीच रास्ते में माया ने उसे कहा कि हम भी उस मशीन को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ ही दिन में वो सिर्फ एक ही आदमी के लिए ऑक्सीजन बना पाएगी। इसीलिए हमें कुछ और बनाना होगा जो कि लंबे समय तक चल सके। इतने भी ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते जहां माया को डायरिस की लाश मिल गई, जिसे देखकर वो रोने लगी। टेस्ला ने कहा कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें चलना होगा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है। तो माया डायरिस के बैग से वो चाबियां निकालती है, पर उसमें से एक बंदूक भी मिलती है, जिसे उसने माया को बताए बिना अपने पास रख ली। फिर वहां से जाने लगी। तभी इन्हें पता लगा कि कार की सोलर बैटरी खत्म हो चुकी है। अब ये सुबह तक इंतजार भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही कम है। ऊपर से माया का पैर भी जख्मी है, तो वो पैदल चल नहीं सकती। ये सब देखते हुए टेस्ला ने कहा कि चलो वो चाबियां मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगी। पर यहाँ तो माया उसके ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है कि मैं वो चाबियां नहीं दूंगी, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं। पर टेस्ला समझदार है, वो उसे समझाती है कि देखो कोई भी गलती मत करना, क्योंकि हल्की सी भी चूक हुई तुम्हारी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है। वो फिर कभी उस बंकर से बाहर नहीं आ पाएगी, इसीलिए मेरे ऊपर भरोसा रखो। माया बड़ी ही सोच विचार के बाद आखिरकार मान गई और फिर टेस्ला उन चाबियों को लेकर भागते हुए बंकर के पास जाती। उसने गेट को खोला, अंदर गई। जब जोरा ने उसे देखा तो पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, आपको ये चाबियां कहाँ से मिली? ये तो मेरे पिता की है। टेस्ला यहाँ जोरा का दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन उसे बताना पड़ा कि उसके पिता की 5 महीने पहले मौत हो चुकी है। जो सुन जोरा तो पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ तो टेस्ला का साथी जो हेनरी था वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। उसने तो टेस्ला पर ही बंदूक दाग दिया और कहा कि मुझे इस मशीन के जल्दी से ब्लूप्रिंट चाहिए, इसीलिए फटाफट करो। पर टेस्ला कहती है कि तुम इसे खुद ही कर लो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तब तक मैं माया को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि उसके पैर जख्मी है, वो चल नहीं सकती। और ये सुन जोरा को अपनी माँ की फिक्र होने लगती है, कहीं वो अपने पिता की तरह उन्हें खो ना दे। उधर अब टेस्ला को ना चाहते हुए भी उस काम को करना पड़ रहा है। जब उसने मशीन के फिल्टर को खोला तो वो बेहद ही छोटी थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आया असल में करना क्या है। इसीलिए उसने कहा कि हमें पहले इस लड़के की माँ को लेकर आना होगा, वही बता सकती है कि असल में ये मशीन कैसे काम करती है। ये सुनते ही हेनरी टेस्ला को शूट कर देता है, जिससे उसकी वही मौत हो गई। अब इस चीज को देखकर जोरा और भी ज्यादा डर जाती है। उसे ये भी पता है कि कुछ ही देर में ये मशीन सिर्फ एक ही आदमी के लिए ऑक्सीजन जनरेट करेगी, यानी कि हेनरी उसे भी शूट कर देगा। यही सोच कर वो रोना शुरू कर देती है और कुछ इस तरह से वो रात भी गुजर गई। लेकिन अगले दिन हमें माया को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा थी। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह हो गई, पर अभी भी टेस्ला उसे लेने नहीं आई, यानी कि उसने उसे धोखा दिया। वो उसी कार को लेकर फौरन बंकर की ओर आने लगी, क्योंकि सूरज निकल चुका और वो बैटरी भी चार्ज हो गई। अब पहुंचने पर उसने सबसे पहले फिल्टर पाइप को बंद किया, ताकि जो कोई भी अंदर वो बाहर आ जाए। लेकिन जब पाइप बंद हुई तो हेनरी परेशान हो गया। उसने जोरा से पूछा कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि ये कभी कभी हो जाता है पाइप बंद होने के कारण। अब यहाँ हेनरी को भी डर था कि कहीं ऑक्सीजन बंद ना हो जाए, तो उसने उसके ऊपर जाने को कहा ताकि वो ठीक कर सके। जैसे ही वो ऊपर गई तो उसे वहां माया मिल गई। दोनों ही मिलकर बेहद खुश थे। अब जब जोरा नीचे आई तो वो गेट बंद था, क्योंकि हेनरी नहीं चाहता कि वो बाहर आए। पर माया के पास एक आइडिया है। उसने फिर से पाइप को बंद कर दिया, जिसे मजबूरन उसे बाहर आना ही पड़ा। और जैसे ही वो बाहर आया वो लगातार उस पर शूट करने लगती है, जिससे वो आदमी मरा तो नहीं, लेकिन हाँ घायल जरूर हो गया। लेकिन अब यहाँ ये दोनों जल्दी से बंकर में जाने की कोशिश करते, लेकिन हेनरी भी पीछे पीछे आ गया। पर यहाँ हमें पता लगा कि हेनरी ने खुद से ही मशीन में कुछ ठीक करने की कोशिश की, जिसके कारण वो पूरी तरह से और खराब हो गई। और इसकी वजह से अब पूरे बंकर में सिर्फ जहरीली गैसेस फैल गई है। लेकिन इससे पहले कि ये वहां से भाग पाते, हेनरी ने दोनों को ही बंदी बना लिया। उन्हें शूट किया, जिससे वहां एक जोरदार धमाका हुआ और वो गैसेस फैल गई। लेकिन ये दोनों किसी तरह से बच गए। पर अब ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि अब इनका बंकर तो बचा नहीं है। तभी माया को टेस्ला की बात याद आती है। एक जगह है जहाँ पर उसकी कम्युनिटी रहती है, तो ये दोनों वहीं के लिए निकल गए। बीच में इन्हें कुछ ऐसे मंजर को देखा जो कि इन्हें हैरान कर देते। दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब इनकी भी कहानी खत्म होने वाली है, क्योंकि जब तक ये उस जगह पर पहुंचते ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो गए। लेकिन दोस्तों, जब माया को होश आया तो वो उसी कम्युनिटी के पास थी जहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे। और अब उन्होंने उस मशीन को भी ठीक कर लिया है, जिससे कि ये सरवाइव कर पा रहे। बाहर हम सभी बच्चों को देखते हैं जो पेड़ को लगाने की कोशिश करें, जिससे ऑक्सीजन वापस से आ सके। इस कहानी को देखकर हमें पता लगता है पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन हम आज उसे धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।